Vande Mataram, dear students. Today we have to start 6th chapter, and the chapter name is Be My Multiple, I Will Be Your Factor. It is the first part of this chapter. हमारे चैप्टर का नाम जो है बी माई मल्टीपलर एंड आई विल बी योर फैक्टर. तो मल्टीपल एंड फैक्टर इन इसको हमें समझना है और इन दोनों का डिफरेंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट द माउस एंड द कैट. यहाँ पे वन माउस है और वन कैट है. द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस. तो जो कैट है वो किसको पकड़ने वाली है? माउस को. माउस यहाँ पे दिया हुआ है. कुंजन इज ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप. कुंजन कहाँ पे है? यहाँ देखिए 14 स्टेप पे है और वो कितना जंप करता है? 2 स्टेप वो जंप करता है. 14 आफ्टर 16 इस तरह से वो टू स्टेप्स जंप करता है. द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप. और कैट कहाँ पे जंप करती है? 3rd स्टेप पे. तो यहाँ पे देखिए 3 पे है तो उसकी 3rd स्टेप कहाँ पे आएगी? 6 पे. देन आफ्टर 9 पे. तो इस तरह से 3 स्टेप्स जंप करती है. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide on the hole. जब माउस 28 स्टेप पे पहुंचा तो उसके बाद वो होल के अंदर हाइड हो गया, छुप गया. फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. अगर माउस सेफली अपने होल के अंदर चला गया कि नहीं वो हमें यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प. अब हमें माउस ने कौन से स्टेप्स पे जंप की वो हमें देखना है. यहाँ पे पहले देखते हैं 14 पे है माउस. फिर वो कितना जंप करता है? 2 जंप्स करता है एट अ टाइम. 2 स्टेप. तो 14 हम स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं माउस के जंप, और सर्कल से इंडिकेट करेंगे कैट के, ताकि हमें यहाँ पे लिखने के लिए और समझने के लिए आसान हो. 14 स्टेप पे है वो. देन उसने 2 जंप्स किए, 2 स्टेप जंप किए तो कहाँ पे पहुँचेगा? 16. देन 18, देन 20, 22, 24, देन 26 एंड 28. 28 के बाद वो कहाँ पे गया? होल में चला गया. ठीक है. फिर अब हम क्या करते हैं? कैट के जंपिंग देखते हैं. कैट कितनी जंप करती थी? 3 स्टेप्स जंप करती थी. तो यहाँ पे पहले कहाँ पे है कैट? 3 पे है. तो 3 से 6, देन 9, 9 आफ्टर 12, देन 15, 15 आफ्टर 18. यहाँ पे दोनों की जंप्स है. कैट ने भी जंप किया एंड माउस ने भी जंप किया. देन 21, देन आफ्टर 24. 24 भी सेम एज इट इज़ दोनों ने जंप किया. देन उसके बाद कहाँ पे है? 27. ओके. तो इस तरह से हमने क्या किया? कैट की एंड माउस के जंप्स लिखे यहाँ पे. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप, एंड सेकेंड क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप. अब हम यहाँ पे लिखेंगे माउस के जंप. पहले 14 आफ्टर उसने कहाँ पे जंप की? 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28. यहाँ पे ये कौन से हो गई? माउस के जंप. अब हमने कैट के जंप भी फाइंड आउट किए थे तो उसको हम लिखेंगे 3, देन 6, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27. ये है माउस के जंप. ठीक है. द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप. हमने लिखा था कि कहाँ कहाँ पे दोनों ने जंप की. देखिए 18 पे माउस की भी जंप हुई एंड कैट ने भी जंप किया. और 24 जो था वहाँ पे भी दोनों ने जंप की थी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 एंड 24. कैन द माउस गेट अवे. माउस चला गया था क्या सेफली? तो यस, माउस सेफली चला गया था. माउस कैन गेट अवे बिकॉज. क्यों, किस तरह से वो चला गया? जो कैट ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? तो उसके लिए क्या हुआ? बोथ
कैट एंड द माउस जंप ओनली 18 एंड 24 एक साथ एक साथ नहीं, सॉरी, दोनों ने जंप कितने कौन से स्टेप के ऊपर हुई थी? 18 को और 24 पे। बाकी कोई स्टेप्स पे उनकी एक साथ जंपिंग नहीं है। तो जब वो व्हेन माउस रीचेस ऑन स्टेप 18, जब माउस 18 पे यहाँ पे आया माउस, तो स्टेप्स की कौन सी स्टेप थी वहाँ पे? उसकी कौन सी जंप थी? ये फर्स्ट, देन सेकेंड एंड थर्ड जंप थी। 18 पे माउस की थर्ड जंप थी, ठीक है। दैट टाइम कैट कहाँ पे जंप किया होगा? कैट का थर्ड जंप कहाँ पे होगा? ये 1, 2 एंड 3। तो कैट का थर्ड जंप तब यहाँ पे था, थर्ड जंप था 9 पे। तो 9 और 18 कितना दूर है? माउस की थर्ड जंप थी 18 पे एंड दैट टाइम कैट जंप ऑन 9, थर्ड जंप ऑन 9, ओके। एंड सेकंड क्या हुआ कि जब उसने 24 पे पहुंचा, माउस जब 24 पे आया, तो 24 पे माउस की कौन सी जंप थी यहाँ पे? तो यहाँ पे थर्ड हो गई, देन 4, 5th एंड 6th जंप थी माउस की, ठीक है। 6 जंप माउस की 24 पे थी, तो जो कैट है तो 6 जंप पे कैट कहाँ पे पहुँचोगी? यहाँ पे थर्ड जंप, 4, 5th एंड 6th जंप। तो जब माउस 24 पे पहुंचा, तब यहाँ पे कैट का जो 6 जंप था वो कहाँ पे था? 18 पे। तो दैट्स वाई वो उसको पकड़ पाई क्या? नहीं। विल एंड 28 बाय 8 जंप एंड विल हाइड इन द होल। और फिर यहाँ पे उसका 6 जंप हो गया, फिर यहाँ पे 7th जंप और 8th जंप पे 28 पे आया माउस और वहाँ से हाइड हो गया इन द होल। तो इसीलिए जो है वो कैट नहीं पकड़ पाई माउस को एंड सेफली वो अपने होल में चला गया। देन फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप। कैट ने अगर 5th स्टेप से स्टार्ट किया होता एंड जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैट ने सपोज 5th स्टेप से स्टार्ट किया था। 5th स्टेप कहाँ पे है? यहाँ पे सपोज कैट होती, ठीक है, और उसने एट ए टाइम 5 स्टेप जंप की होती। यहाँ से डायरेक्ट 10 पे जंप किया होता, यहाँ पे, ठीक है। 5 से डायरेक्ट 10 पे कैट ने जंप किया होता एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8। माउस ने कहाँ से स्टार्ट किया होता? यहाँ से माउस, ठीक है, 8 से माउस ने स्टार्ट किया होता एंड फ्रॉम 8th स्टेप द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप एंड जंप 4 स्टेप एट अ टाइम। और माउस 4 स्टेप जंप करता है। 4 कहाँ पे होती है उसकी? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे स्टेप ये वाले स्टेप पे होता है माउस फर्स्ट जंप इसकी, ठीक है। 8 से स्टार्ट करेगा और 4 स्टेप्स जंप करेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा वो? 12। तो इस तरह से अगर उसने किया होता 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे। चलो, तो अब यहाँ से करने के लिए मैं बाकी का सब इरेज कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है? इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप्स एंड जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। तो हम पहले कैट को देखते हैं। कैट कहाँ पे होती? सपोज हमें कहा है कि कैट होती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैट। और उसने कितने स्टेप जंप किया होता? 5 स्टेप एट अ टाइम। तो 5 से डायरेक्ट उसकी स्टेप जंप कहाँ पे होती? 10 पे, उसकी फर्स्ट जंप, सॉरी सेकेंड जंप। फर्स्ट तो 5 पे, सेकेंड जंप, ठीक है। इस तरह से हमें 5 स्टेप वो जंप करती, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है। और माउस का देखते हैं। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप एंड जंप 4 स्टेप एट अ टाइम। तो देखते हैं माउस कहाँ पे होता है। ऐसे कहा है माउस सपोज यहाँ पे 8th पे माउस, एंड कितना जंप करता? वो 4 स्टेप जंप करता। तो 8 से डायरेक्ट कहाँ पे होता? वो 12। यहाँ पे उसकी सेकेंड जंप होती, ठीक है। ये है माउस का एंड ये है कैट की जंपिंग। तो कैन द माउस गेट अवे? तो माउस चला जाता या पकड़ती कैट? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके पहले तो हम कैट के जंपिंग निकालते हैं, ठीक है। 5 के बाद उसने 10 पे आएगा, देन 15, देन 20 एंड 25, ठीक है। ये हो गए कैट्स जंपिंग। देन द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। अब माउस जहाँ से जंप करेगा वो स्टेप्स देखेंगे। तो 8, फिर देन 12 के बाद कहाँ पे आएगा? 16,
then 16 after 20, sorry 16 after 20, and then 24 और 24 आफ्टर। तो यहाँ पे वो माउस जो है वो भाग नहीं पाता, वो उसको कैट जो है उसको पकड़ लेती। किस तरह से, देखिए यहाँ से कैट ने स्टार्ट किया 5th जंप से, उसका सेकंड जंप कहाँ पे आया 10 पे, थर्ड जंप कहाँ पे आया 15, फोर्थ जंप पे वो होती 20 पे, और हमने देखा दोनों 20 पे दोनों का जंपिंग हुआ है। तो फोर्थ जंप कैट की कहाँ पे हुई 20 पे, एंड माउस की भी फोर्थ जंप जो है वो 20 पे हुई। देखते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया 8 से, तो यहाँ से सेकेंड जंप 12 पे, देन थर्ड जंप 16 एंड फोर्थ जंप 20। तो दोनों जो है माउस एंड रैट विल रीच ऑन द स्टेप 20 टुगेदर, एक साथ दोनों के 20 स्टेप्स पे जंप किया दोनों ने एक साथ। सो द माउस कांट गेट अवे, तो यहाँ पे कैट जो है माउस को पकड़ लेती। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ द कैट एंड द माउस विल रीच ऑन द स्टेप 20 टुगेदर by 4 step, so the mouse can't get away। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। Who is Monto waiting for? Monto cat is waiting for somebody. Do you know for whom he is waiting? Monto cat जो है किसी की वेट कर रही है। आप बता सकते हैं किसकी वेट कर रही होगी। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट, आपको एक ट्रिक दी है आपको वो फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, कहाँ से दिए हैं, 1 से लेकर 60 तक के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 एंड 60 तक के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसको जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं। देखिए डी एक्स एम पी आई, देन है ओ, फिर आर एन यू, फिर दिया है बी डब्ल्यू एस जे और एच एंड ई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। आपको यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं? तो सबको पता है कि 2 के टेबल में जो आता है 6 4 6 12 ऐसे वाले नंबर, और लास्ट जो है वो नंबर पे अगर हमारा 2 से डिवाइड होता होगा, मतलब जो फर्स्ट 1 प्लेस पे होता है उसमें, तो समझ जाना कि वहाँ पे हमारा ये होता है करके 2 से डिवाइड होता है वो नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें कौन सा डॉट करने के लिए बोला है, रेड डॉट करने के लिए बोला है, जिससे 2 से डिवाइड होता है। विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर एज फॉलोज। तो एक है 2, देन 4 6, 2 का पूरा टेबल ही आएगा। ठीक है, 8 10 12, देन 14 16 18 20। आपको रेड कलर से उसको ऐसे डॉट करना है ओनली। ठीक है, फिर 20 हो गया, देन 22 24 26 28 30, इस तरह से आपको डॉट करने हैं। ये 30 हो गए, देन 32 34 36 38, देन 40 42 44 46 48 एंड 50 52 54 56 58 एंड 60। इस इतने जो नंबर्स है उसमें 2 से डिवीजन होता है, उसको वो डिवाइडेड बाय 2। देन मार्क अ येलो डॉट on the number which can be divided by 3 and blue dot on the number which can be divided by 4। अब ऐसे नंबर 3 से जो डिवाइड होता है नंबर, उसको कौन सा कलर से डॉट करना है, उसको येलो कलर से डॉट करना है। एंड 4 से जो डिवाइड होते हैं उस नंबर को क्या करना है, ब्लू कलर से डॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कौन सा बॉक्स है
विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल द 3 कलर्स। आपको यहाँ पे पता करना है ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें, कौन से बॉक्स है जिसमें तीनों कलर का डॉट आया हो, जैसे रेड कलर का, येलो कलर का और ब्लू कलर का। इट मीन्स 2 से भी जो डिवाइड होता हो, फिर 3 से भी होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। ऐसे कौन से नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं। 3 डॉट आएंगे तो आपको समझ ही जाएंगे कि कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है 12 नंबर। 12 नंबर से 12 नंबर जो है तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो 2 6 सा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है एंड 4 3 ज़ा भी 12 होता है। तो ये 12 जो नंबर है वो यहाँ पे तीनों नंबर से, यहाँ पे तीनों डॉट होंगे। फिर और कौन सा नंबर है जो जिसमें तीनों डॉट आते होंगे, तो ऐसा और एक नंबर होगा जैसा कि ये 24 नंबर है, इसमें भी तीनों से डिवाइड होता है। देन और 36 जो है उसमें भी देखिए है। देन यहाँ पे 48 है ये भी, एंड देन 60। तो आपको कुछ समझ में है यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए दिख रहा है, ये बन गया माउस, MOUSE। 12, देन 24, देन 36, देन 48 एंड 60। ये जो नंबर्स है इसमें तीनों नंबर्स से डिवाइड होता है। ये नंबर्स है जो, तो उसको इंडिकेट कैसे किया है देखिए, MOUS एंड E। ठीक है। देन व्हाट आर द लेटर ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। कौन से लेटर है वहाँ पे उस बॉक्स पे? तो कौन सा है? MOUS एंड E, ये लेटर है यहाँ पे। वी गेट द वर्ड माउस। कौन सा वर्ड मिला हमें? माउस। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कौन से जो है 3 कलर के डॉट, तो एक है 12, देन है 24, देन 36, देन 48 एंड 60 जो है जिसपे तीनों कलर के डॉट होंगे। मतलब इसका मतलब है तीनों नंबर से वो डिवाइड होते हैं ये नंबर्स। ठीक है। देन राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। यहाँ पे वही वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इसमें लिखते हैं MOUSE। ठीक है। यहाँ पे देखिए मियो गेम्स। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। ये गेम खेलने के लिए सबको क्या करना है? सर्कल में खड़े रहना है। 1 प्लेयर कॉल्स आउट 1। जो फर्स्ट प्लेयर क्या काउंट करेगा? 1 कहेगा। नेक्स्ट प्लेयर क्या कहेगा? द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर स्टार्ट करेगा 1, सेकेंड बोलेगा 2, थर्ड बोलेगा 3। इस तरह से सबको नंबर बोलने हैं। ठीक है। A player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say meow instead the number। यहाँ पे क्या करना है? जैसे फर्स्ट प्लेयर ने 1 कहा, सेकंड प्लेयर ने 2 कहा, थर्ड प्लेयर क्या बोलेगा? मियाओ। जो और फिर उसके बाद 4 नंबर का 4 बोलेगा, 5 नंबर का प्लेयर 5 बोलेगा और 6 नंबर का प्लेयर बोलेगा म्यू। अब ये क्यों? बिकॉज यहाँ पे कहा है कि ऐसा नंबर आए जिससे जो नंबर 3 से डिवाइड होता हो, 3 से डिवाइड होता हो ऐसा नंबर आया, उसकी जगह पे वो नंबर ना बोल के वहाँ पे कौन सा वर्ड बोलना है? मियाओ, ये वर्ड बोलना है। तो इस तरह से ये गेम खेलना है। इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 हु फॉरगेट द सेज मियाओ इज आउट ऑफ द गेम। और जिसने ये मियाओ नहीं कहा और वो नंबर बोला तो वो गेम से आउट हो जाएगा। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर। और जो लास्ट में जो बचेगा वो होगा विनर। समझ में आया किस तरह से खेलना है? ऐसे बोला है जहाँ पे 3 आए 6 आए वहाँ पे वो नंबर बोलने के बजाय वहाँ पे मियाओ बोलना है। क्यों? कि ऐसे नंबर जो है जो 3 से डिवाइड होते हैं उस नंबर को नहीं बोलना है, उसके लिए मियाओ बोलना है। और जिसने वो नंबर बोल दिया वो आउट हो जाएगा और लास्ट में जो बचेगा वो विनर होगा। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद द मियो। अब आप मियो से कौन से नंबर रिप्लेस कर सकते हैं? तो ऐसे नंबर देखने हैं जो हमें 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 3 6 9, फिर 12 15
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड इस तरह से आएंगे आपके नंबर। ठीक है, वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखिए मैंने हमारा चैप्टर का नाम ही है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो देखिए किसको बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे कि हमने जो नंबर्स देखे जो 3 से डिवाइड होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होंगे, जो 4 से डिवाइड होते उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 2, इस नंबर्स को बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसको बोलते हैं कि जो नंबर से बाकी के नंबर जो डिवाइड होते हैं पूरा लास्ट में 0 आता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ वो नंबर का जिससे डिवाइड होता होगा वो नंबर का। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अब यही गेम को रिप्लेस करना है। कैसे, जहाँ पे 3 आता था और 3 से डिवाइड होते थे वो नंबर पे ये लोग मियाओ बोलते थे। अब इसी गेम को कैसे करेंगे कि जहाँ पे 4 नंबर आता है वहाँ पे मियाओ बोलेंगे और 4 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उस नंबर के बदले वहाँ पे वो नंबर बोलने के बजाय वहाँ पे क्या बोलेंगे, मियाओ बोलेंगे। नाउ तो ये वाले नंबर को किस तरह से बोलेंगे, तो वो जो बाकी के नंबर आएंगे जिससे डिवाइड होता है 4 से, तो मल्टीपल ऑफ 4। नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ मियाओ, द नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमने अभी बोला कि 4 से रिप्लेस करेंगे और 4 से जो रिप्लेस करेंगे जो नंबर, जैसे कि कौन से नंबर आएंगे, देखिए 4, देन 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। तो इस नंबर के बदले में हमें क्या बोलना है, मियाओ। और ये जो नंबर्स है जिससे 4 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4। समझ में आया मल्टीपल का मतलब। राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपको 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 5 का टेबल सीधा लिखेंगे, 5 के टेबल में जितने भी नंबर है वो जो है 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 हो गए। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 10 ज़ा 50, मतलब 10 नंबर्स हो गए। तो ये सब क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मल्टीपल्स क्या होता है और मल्टीपल्स का मतलब समझ में आया। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा आपको तो अब लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 7, तो आपको वो लिखना आप समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको इस तरह से नंबर दिए और पूछा कि ये किसका मल्टीपल है तो आपको पता होना चाहिए 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये सभी नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 से डिवाइड होता है ये नंबर्स, इसलिए ये किसके मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Then dice game. Throw 2 dice together. What are the number that turn up on the faces of the dice? आपको क्या लेना है, 2 डाइस लेना है। ठीक है, और वो 2 डाइस के साथ आपको क्या गेम खेलना है। What are the numbers that turn up on the faces of the dice? Make a 2-digit number using them. आपको क्या करना है, 2 डाइस को ज़मीन फ्लोर पे फेंकना है और जो ऊपर उसके फेसेस पे जो नंबर आए उससे आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आए और इस डाइस पे 1 आए, तो आप इसको 5 नहीं बनाना है। एक तो आपको 14 बनाना है या फिर 41, इस तरह से आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल। अगर जो नंबर आएगा वो कोई भी नंबर का अगर मल्टीपल हुआ तो उसको कहाँ पे लिखना है, सर्कल पे लिखना है। ठीक है, जो मल्टीपल होगा तो
यू कैन राइट इट इन द सर्कल, देन इट इज़ योर फ्रेंड्स टर्न। फिर आपको वो फ्रेंड का टर्न होगा। द वन हु कैन राइट मोर नंबर इन 10 राउंड इज़ द विनर। फिर जो 10 राउंड में ज़्यादा नंबर लिखेगा वो विनर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। 2 डाइस पे, एक पे 3 आया और एक पे 2 आया, तो कितने नंबर्स? इफ़ आई मेक 23, उसने कहा कि अगर ये नंबर 23 हुआ तो इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर। ये कोई भी 23 में कोई भी ऐसा नंबर है जो पूरा डिवाइड होता है 23? नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर, सो आई विल मेक 32। फिर 23 था, ये किसी का मल्टीपल नहीं था, तो उसने क्या किया, उस नंबर को 32 काउंट किया, मतलब 32 काउंट किया। तो सो आई विल मेक 32 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। ये किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड होता है ये। एंड राइट इट इन द रेड सर्कल, फिर उसने वो नंबर को रेड सर्कल में लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, 7, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 के, 4 के, 5 के और 7 के। ठीक है, पर यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि डायस पे जो है, डायस पे कितने 6 नंबर तक ही आते हैं, 6 ही डॉट होते हैं। ये जो डायस है यहाँ पे 6 ही डॉट होते हैं लास्ट में, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा यहाँ पे उसके आगे 7 नहीं जाना चाहिए नंबर जो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल लिखते हैं हम 6 के, जैसे 12 बन सकते हैं। एक डायस पे 1 आएगा, एक डायस पे 2 आएगा, तो 12 बन सकते हैं। फिर 24 बन सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 आ सकते हैं 2 डायस पे। देन 36 हो सकता है, एक डायस पे 3 डॉट्स, एक डायस पे 6 डॉट। देन 42 आ सकते हैं, देन 54 एंड 66। तो देखिए मल्टीपल है क्या, 6 2 ज़ा 12, फिर 24 में डिवाइड 24 डिवाइड होता है 6 से, 6 4 ज़ा 24, देन 36, 6 6 ज़ा 36, 42, 6 7 ज़ा 42, ये 6 9 ज़ा 54 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो ये हो गए 6 के मल्टीपल। अब 4 के मल्टीपल लिखते हैं, जैसे कि 12, देन 16, देन 24, फिर 32, 36 और कौन सा आएगा 44, देन 56 बनाएंगे, फिर 52 पहले, 56 बाद में लिखेंगे, फिर 64। देखिए डायस पे 6 भी आ सकता है, 6 तक के नंबर हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, सभी इसमें। तो ये हो गए 4 के मल्टीपल। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए होता कि नहीं। तो देन अब 5 का तो सिंपल है, 15 आएगा, फिर 25, देन 35। हम 20 नहीं लिखेंगे, 5 का मल्टीपल है भी, क्योंकि डायस पे 1 से स्टार्ट होता है 6 तक के, ना कि 0 होता नहीं है डायस पे। और हमें 2 डायस यूज़ करके हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं। तो आपको यही देखना है कि डायस पे कौन सा नंबर आ सकता है। एक डायस पे 4 एंड एक डायस पे 5 आ सकता है, इसलिए हमने ऐसे नंबर लिए। तो आप नहीं तो लिखेंगे टेबल सीधा 5 के मल्टीपल, मतलब हमें डायस का यूज़ करके लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नंबर लिए जो हम डायस से काउंट कर पाए। देन नेक्स्ट यहाँ पे 7 से 14, देन 21, देन 35 और फिर कौन सा हो सकता है 42, देन 56 एंड 63। तो यहाँ पे हमने डायस का यूज़ करके ये चारों इसके 6 4 5 एंड 7 के मल्टीपल्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल सीखा, और किसको मल्टीपल्स बोलते हैं ये भी सीखा, और किसका बोलते हैं और कैसे समझते हैं ये हमने इस पार्ट में सीखा है। तो ये यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।